दोस्तों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आज हमारी चैनल की तरफ से मेरी तरफ से सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं, चर्चा करेंगे कि हम जो है कैसे जो है अपने आप को बदल सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने जीवन में खुशहाल रह सकते हैं और कुछ नया कैसे कर सकते हैं। यानी हमारे अंदर कुछ ऐसे डर होते हैं जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, आज के सेशन की। दोस्तों, ये जो आज का टॉपिक है कि हमारे अंदर कुछ ऐसे डर बने हुए हैं जिनकी वजह से हम अपने आप को नहीं बदल पाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दोस्तों, कुछ नया काम करने की आदत ही इंसानों को पशु पक्षियों और जानवरों से बिल्कुल अलग कर देती है। कुछ नया काम करने की आदत ही इंसानों को पशु पक्षियों और जानवरों से अलग कर देती है। अगर आप ध्यान से देखें तो पशु पक्षी कोई नया काम नहीं करते। अगर आप ध्यान से देखें तो जो पशु पक्षी हैं या जानवर हैं कोई नया काम नहीं करते। क्या है, वो जो पशु पक्षी होते हैं सालों से रटी रटाई सुनी सुनाई बातें ही रिपीट करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। कोई भी कुत्ता आज तक पेड़ पर चढ़ना नहीं सीख पाया। हजारों साल पहले वो 4 पैरों पर चलता था और आज भी वो 4 पैरों पर ही चलता है। गाय बैल को हम लोगों ने पालतू बना दिया, गाय बैल को हम लोगों ने पालतू बना दिया, फिर भी वह 2 पैरों पर चलना कभी नहीं सीख पाया, जबकि वो रहता इंसानों के बीच में ही, इंसानों के बीच में रहता है, हमारे बीच में रहता है, लेकिन वो आज तक जो है वो 2 पैरों पर चलना नहीं सीख पाया। इससे क्या समझ में आता है दोस्तों? इससे समझ में ये आता है कि पशु पक्षियों में तथा जानवरों में कोई नया काम सीखने की इच्छा ही नहीं होती। कोई नया काम सीखने की इच्छा ही नहीं होती जब कोई इंसान, यानी जब तक कोई इंसान उन्हें सिखा नहीं देता। जब कोई इंसान पशु पक्षियों को, जानवरों को कुछ सिखाता है तो उनके अंदर बदलाव होता है, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि सीखने की कैपेसिटी होती है जानवरों में, पशु पक्षियों में सीखने की कैपेसिटी होती है, पर इच्छा नहीं होती। इच्छा नहीं होती, कैपेसिटी है। जैसे आप सर्कस में देखते होंगे, आपने सर्कस में देखा होगा कि खुद रिंग मास्टर के ट्रेंड करने से शेर आग में कूद जाएगा। रिंग मास्टर के ट्रेंड करने पर शेर आग में कूद जाता है। भालू इतना बड़ा 2 पैरों पर खड़ा हो जाएगा, 2 पैरों पर खड़ा होकर के चलता है। यह काम
ये काम जानवर तभी कर पाते हैं जब कोई इंसान उन्हें सिखा देता है, जब कोई इंसान उन्हें सिखलाता है, कोई सिखाता है, तब वो कर पाते हैं। उनके खुद के मन में कोई नया काम करने का विचार या थॉट कभी आता ही नहीं। जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनके मन में कोई नया काम करने का विचार या थॉट कभी आता ही नहीं, क्योंकि पशुओं को भगवान ने बुद्धि का वरदान दिया ही नहीं। बुद्धि का वरदान नहीं दिया। दिमाग किसी इंसान को मिला भगवान की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा है। अगर किसी इंसान को दिमाग मिला हुआ है तो ये हमें मानना चाहिए कि ये इंसान को मिला हुआ भगवान की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है, जिसका इस्तेमाल करके खुद को कुछ भी बना सकता है, जिसका इस्तेमाल करके इंसान खुद को कुछ भी बना सकता है। दोस्तों, इंसान ने इतनी बड़ी तरक्की की सिर्फ नया काम करने के कारण, सिर्फ नया काम करने के कारण ही। जैसे उसने खाने के लिए ईश्वर पर डिपेंडेंट रहने के बजाय, खाने के लिए ईश्वर पर निर्भर रहने के बजाय खुद फसल उगानी शुरू की। अपने काम के बोझ को हल्का करने के लिए उसने क्या किया? पशुओं को पालतू बना लिया, पशुओं को पालतू बना दिया। कितना कलाकार है ये इंसान। दोस्तों, उसको जब लगा कि मैं कंधों पर बोझ कब तक ढोता रहूंगा या ढो नहीं सकता हूं, कब तक ढो करके चलता रहूंगा, तो अपने बैल को उसने क्या किया? पालतू बना दिया। अपने बैल को उसने पालतू बना दिया। बैल पर सामान रखने लगा, गधे को पालतू बना दिया, गधे के ऊपर सामान लेकर के आने जाने लगा। और मौसम से बचने के लिए कपड़े पहनना शुरू कर लिया, कपड़े पहनना शुरू कर लिया, कपड़े बनाना शुरू कर दिया, कपड़े बनाना सीख लिया। और अब गुफा की बजाय घर में रहना सीख लिया। उसने क्या किया? गुफा में रहने के बजाय घर में रहना सीख लिया। पहले गुफा में, झोपड़ी में रहता था, अब मकान में, आलीशान बंगले में रहने लगा। अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए उसने भाषा का प्रयोग किया। अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए उसने क्या किया? भाषा का प्रयोग किया। भाषा के माध्यम से वो एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाने लगा। आग जलाना सीख लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ले जाने में उसे कोई परेशानी ना हो। यानी पहिए का आविष्कार क्यों किया? क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ले जाने में उसे कोई परेशानी ना हो। अगर इंसानों में कुछ नया करने की आदत नहीं होती, इंसानों में कुछ नया करने की आदत नहीं होती, तो आज भी इंसान गुफाओं में ही रहता होगा। दोस्तों, गुफाओं में ही रहता होता। दोस्तों, जॉर्ज वाशिंगटन ने एक बात जरूर बोली थी कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस बट देयर इज अ शॉर्टकट टू वेल्थ एंड दैट इज द हैबिट ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स। कहने का मतलब यह है कि सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, और लेकिन अमीर बनने के लिए शॉर्टकट है। यानी सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अमीर बनने के लिए शॉर्टकट है। और ये कब हो सकता है? कि ये जो है एक नया कुछ सोचने से, नया कुछ करने से हो सकता है। दोस्तों, एक बात जरूर याद रखना, जब किसी नीड को
फुलफिल कर देता है। यानी एक बात जरूर याद रखना कि जब कोई इंसान किसी समाज या सोसाइटी में जब किसी नीड को फुलफिल कर देता है, यानी किसी आवश्यकता को पूरा कर देता है, तब समाज उसको बहुत बड़ा रिवार्ड देता है, बहुत बड़ा उपहार देता है। कुछ नया सोचने की आदत आपको कहीं भी ले जा सकती है दोस्तों। कुछ नया सोचने की आदत आपको कहीं भी ले जा सकती है। अगर आपको लगता है कि सोचने से अमीर बनना पॉसिबल नहीं है, सोचने से अमीर नहीं बन सकते हैं, तो आप गलत सोचते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, कुछ उदाहरण देता हूं। दोस्तों, सारी दुनिया जब हार्डवेयर के पीछे भाग रही थी, तो एक थे दोस्तों, मिस्टर गेट्स, हाँ बिल गेट्स। उनके मन में विचार बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि हम हार्डवेयर नहीं, हम सॉफ्टवेयर बेचेंगे। दुनिया से अलग सोचा और दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। दोस्तों, पिज्जा की होम डिलीवरी होनी चाहिए। डोमिनोज के मालिक ने ऐसा सोचा कि आप घर बैठ के ऑर्डर करें और आपको घर पर बैठ करके ही सामान मिलेगा। ऐसा सोचा तो अब देखो वो शोहरत और दौलत की बुलंदी तक पहुंच गए। दोस्तों, अब प्रश्न यहां ये उठता है कि कुछ नया करने के विचार क्या कुछ खास लोगों को ही आते हैं? तो नहीं, ये सभी को आते हैं। बट ये आते कैसे हैं? प्रश्न तो ये उठता है कि ये आते कैसे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो इंसान नहाता है उसके मन में विचार जरूर आते हैं। यानी जो इंसान नहाता है उसके मन में विचार जरूर आते हैं। शावर लेते लेते, मग्गा डालते डालते दिमाग की लालटेन चलती जरूर है। यानी जब आप नहाने बैठते हैं तो उस समय पानी डालते डालते सिर पर आपके मन में एक विचार जरूर आता है, आपके मन में एक थॉट जरूर आता है, दिमाग की लालटेन जरूर जलती है। ऐसा करके कमा सकता हूं, ऐसा करके कमा सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। दिमाग में कोई ना कोई विचार आता जरूर है नहाते वक्त। लेकिन वही इंसान जीवन में कुछ कर पाता है दोस्तों जो नहाकर निकलता है, शरीर को पोंछता है और थाट को रूप देने में लग जाता है। जो उसने सोचा नहाते वक्त, जो उसके मन में विचार आया, उसको सोचना और रूप देना शुरू कर देता है, मेहनत करने में लग जाता है। दोस्तों, विचार हमारे सभी के दिमाग में आते हैं पर टिकते नहीं। विचार सभी के दिमाग में आते हैं पर टिकते नहीं हैं, क्योंकि हम उन्हें टिकने ही नहीं देते। दोस्तों, मैक्सिमम लोगों के विचार पैदा होते ही मर जाते हैं, कोख में ही मर जाते हैं, यानी भ्रूण हत्या हो जाती है उनकी। उसके कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूं, जिनके कारण जो है लोगों के मन में जो दिमाग में विचार आते हैं वो भ्रूण में ही मर जाते हैं, उनकी भ्रूण हत्या हो जाती है, कोख में ही मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए कुछ कारण हैं जो उत्तरदायी हैं। दोस्तों, पहला कारण है अनफॉर्चुनेटली हमारे लाइफ की स्पीड इतनी तेज हो गई है, हमारे जीवन की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि सोचने का टाइम ही नहीं। दोस्तों,
हमारे जीवन की रफ्तार इतनी तेज हो गई है, अनफॉर्चुनेटली हमारे लाइफ की स्पीड इतनी बढ़ गई है कि सोचने का टाइम ही नहीं है। सुबह से लेकर के रात तक सिर्फ दौड़ 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 दौड़, यानी भागम भाग की जिंदगी हम जी रहे हैं। इतना व्यस्त हो चुके हैं कि जो है हम कभी बैठ करके सोचते ही नहीं। मेरे दोस्त, कभी तो कुछ समय के लिए ऐसा टाइम निकालो जिस समय आप घर के किसी एकांत कमरे में आप बैठ करके 2 मिनट के लिए एकांत में जाकर के कुछ सोचो। इस मस्तिष्क को कुछ सोचने का मौका दो। इस मोबाइल को कुछ समय के लिए रख दो और कुछ नया सोचो। विचार आपके दिमाग में जरूर आएंगे, कुछ नया करने के विचार जरूर दिमाग में आएंगे। आप उनको जो है अपने जीवन में लागू करो, आपकी तरक्की निश्चित होगी। दोस्तों, दूसरा कारण यह है कि नॉट टेकिंग रिस्क। दोस्त, लोग रिस्क से घबरा जाते हैं, रिस्क से घबरा जाते हैं, रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप किसी बड़े आदमी को, दोस्तों, अगर आप किसी बड़े आदमी को देखोगे, किसी भी बड़े आदमी को आप देखिए तो पाओगे कि वो रिस्क लेकर के ही आदमी बना है, अमीर आदमी बना है। बिना रिस्क लिए, चाहे वो आप जो है जो भी दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हो, टाटा, अंबानी, जिसका भी आप नाम जानते हो कि वो दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, एक बार उनका इतिहास उठा करके देखिए, क्या उन्होंने रिस्क नहीं लिया? जीवन में रिस्क नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने रिस्क से फेस टू फेस सामना किया, यानी जो रिस्क है रिस्क मोल लिया और रिस्क से लड़े, तब वो आगे बढ़े। दोस्तों, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनको मैं आपको बतला सकता हूं कि जिन लोगों ने अपनी कामयाबी को छुआ है, अपनी जीवन में कामयाबी हासिल की है, उन लोगों ने रिस्क जरूर लिया है, रिस्क लेकर के ही जो है वो आगे बढ़े। तो दोस्तों, अगर हमें कुछ नया करना है, हमें अमीर बनना है, अपने आप को बदलना है, तो हमें रिस्क जरूर लेना पड़ेगा, हमें जो है संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, कोई गुणवान नहीं होता। संघर्ष तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। इसलिए आप जो है रिस्क लेना सीखें, रिस्क से मत भागें। तो दोस्तों, ऐसे ही अनेक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, बतला सकता हूं कि जो भी इस दुनिया में अमीर आदमी हुए हैं, बड़े आदमी हुए हैं, जिनका सम्मान हुआ है, जिनका गुणगान हुआ है, वो किस प्रकार से आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों, अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ नया करना है, तो हमें नया सोचना पड़ेगा, संघर्ष मोल लेना पड़ेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा, और हमें जो है अपने इस मस्तिष्क को कुछ समय के लिए समय देना होगा, एकांत स्थान पर शांत भाव से सोचने का मौका देना होगा, तभी हम जो है जीवन में सफल हो सकते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना होगा, परिश्रम करना होगा, कुछ नया सोचना होगा, नया करना होगा। तो ऐसे ही अनेक ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें,
और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, यानी घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।